नमस्कार प्यारे बच्चों। किन्हीं कारणों से मैं आपको अपना वीडियो नहीं भेज पाया, जिसका कारण भी आपको पता होगा। अपन आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ शांत थे और कुछ अशांत थे। तो उसमें दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पहले क्वेश्चन में जो शांत जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार कितना है, ये पूछा है। तो हमने ये देखा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल में से जिन पे गोले लग रहे हैं वो तो अशांत हैं, बाकी के शांत हैं। तो उनका दशमलव प्रसार आपको बताना है कितना है। तो देखिए ये वाला दशमलव प्रसार है, दशमलव शांत है इसका, तो हमने लिखा 13/3125। अब आपको ये बताना है कि 13/3125 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है। तो देखिए ये 31, हम इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें। 13 के अभाज्य गुणनखंड तो 13 × 1 होगा और 3125 के अभाज्य गुणनखंड होता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की घात 5। ये हमने पहले क्वेश्चन में किया भी था, ये हमने लिख लिया 5 की घात 5। अब देखो करना क्या है, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है ना, उनको नीचे वाली संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो जो 5 की घात 5 की घात के रूप में या 2 की घात के रूप में या दोनों के रूप में होना चाहिए, ये है। तो हमने लिख दिया, इस 5 तो है ही, लेकिन इसको 2 की घात से और गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 10। अब 2 की घात कितनी लिखनी है, 2 की घात वही लिखनी है जो इसके है, यानी कि दोनों की घात इनकी समान होनी चाहिए। तो अब नीचे जब हमने 2 की घात 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 2 की घात 5 होनी चाहिए, ताकि कटने पर ये 1 हो जाए। तो देखिए अब ये 13, इसको ऊपर हल करना है। 13 × 2 की घात 5 का मान होता है 32, ये हमने लिख दिया। और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 की होल घात 5, यानी कि ये जो होल घात 5 है ये दोनों की है, इसकी भी और इसकी भी। अब इसको करना कुछ भी नहीं है, इसको हल करना है। 13 को 32 से गुणा करने पर आता है 416, और इसको हमने गुणा किया 5 × 2 10 और उसकी घात 5। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 1 के 5 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5, और ये 416 ऊपर जोड़ करते हैं हम। अब 416/1,00,000, यानी कि इसको दशमलव कहाँ पर स्थापित होगा इसको हम जानते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के बाद दशमलव आपको आना चाहिए। तो 416 में 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 की घात 0 हो गई, ये हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल फिर देखिए, 17 की घात 17/8, इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए 17 × 1 और 8 के गुणनखंड होते हैं 2 की घात 3। अब इससे नीचे जो इसको 10 करने के लिए क्या 5 की घात से गुणा करने पड़ेगा, तो 5 की कितनी घात 3, ये हो गया। अब नीचे 5 की घात 3 है तो ऊपर भी 5 की घात 3 होनी चाहिए। इसको 5 की घात 3 का मान होता है 125, यानी कि 5 × 5 × 5। अब 17 × 125 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की होल घात 3। अब 17 को जब 125 से गुणा करेंगे तो आएगा 2125, और 10 की घात 3 हो गया। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 के 3 जीरो, 1 के 3 जीरो का मतलब होता है इसके 3 के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये दशमलव हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। तीसरा देखिए 15/1600, 15/1600 का इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता रखे हैं, ये है इसके हैं। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड इसके करके इसकी घातों के रूप में हम लिख सकते हैं। 3 इसको और इसकी गुणनखंड है 2 की घात 6 × 5 की घात 2, इस प्रकार से ये वाला। अब 5 की घात 2 जब इसमें लिखा है 5 की घात 2 तो इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए ये 2 की घात 6, आपको 5 की घात भी 6 चाहिए, 2 तो पहले से ये 4 और लिख दिया हमने, 5 की घात 4। अब नीचे 5 की घात 4 है तो ऊपर भी 5 की घात 4 होनी चाहिए।
इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 3 × 5 की घात 5 हो गया ये तो, और ये 2 की घात 6 और 5 की घात भी 4 और 2 6। इस प्रकार से जब इसको हल किया 5 की घात 5 का मान होता है 3125, 3125 × 3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की घात 6। 3125 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375, और ये हो गया 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब है एक के 6 जीरो, तो 6 जीरो ये और 6 जीरो। अब 6 के बाद दशमलव ऊपर आएगा, 6 के बाद दशमलव तो 1 2 3 4, 4 अंक तो पहले से ही हैं, 2 जीरो हमने लगा दी। इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा सवाल। छठे सवाल में 23/2 की घात 3 ये है, और 5 की घात 2। अब ये जो 2 की घात 3 5 की घात 2, तो इसको भी 3 बनाना है। इसको 3 बनाने के लिए एक घात से और गुणा कर दो 5 की घात से, और 5 की घात 1 तो ऊपर भी 5 की घात 1, तो 23 × 5 115। 2 की घात 3 5 की घात 2 और 1 3 हो गया, 3 3 दोनों बराबर हो गई। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 की होल घात 3, ऊपर 115, ये हो गया 10। 2 × 5 10, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 के 3 जीरो, 1 के 3 जीरो का मतलब है कि ये 3 के बाद दशमलव, तो 115 में 1 2 3 ये दशमलव हो गया। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, 7वां 6/15। 6/15, 6 के गुणनखंड करो 2 × 3, 15 के हो गए 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2/5, ये 2/5। अब 5 को हमको 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा कर किया, तो ऊपर हो गया 2 दूनी 4, नीचे हो गया 5 दूनी 10। इसमें 4/10 का मान होता है 0.0, ये दशमलव प्रसार इसका हो गया। नेक्स्ट है 35/50। 35 के गुणनखंड होते हैं 5 × 7, और 50 के गुणनखंड होते हैं 2 × 5 × 5। 5 से 5 कैंसिल, बच गया आपका 7/2 × 5, 7/10 हो गया। 7/10 का मान है 0.7, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ये अगला 10वां सवाल है जो अशांत है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये दशमलव प्रसार आप इनका किसी भी, जो अगर वो शांत है तो उसको बता भी सकते हैं। धन्यवाद।